वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको एक्सरसाइज समझ आ सके। तो चलें एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो देख लेते हैं हम राउंड के रूल के राउंड ऑफ कैसे करते हैं। Round whole number. A round whole number is a whole number that ends in one or more zeros. कहते हैं कि राउंड क्या कहते हैं होल नंबर्स को जिसमें एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो पे ख़त्म होता हो। राउंड इसकी दो टाइप्स हैं राउंड होल नंबर की, एक राउंड अप है और एक राउंड डाउन है। इफ़ द नेक्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर 5 और ग्रेटर यानी 5, 6, 7, 8, 9 इंक्रीज द डिजिट इन द टारगेट प्लेस वैल्यू बाय 1 एंड रिप्लेस ऑल डिजिट्स टू द राइट विद 0। राउंड अप में क्या कहता है कि अगर आपका डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो आप उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दें उसके राइट साइड पे। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 7 राउंड अप। तो यहाँ पे देखें इसके राइट पे कोई डिजिट है, यहाँ पे इस साइड पे नहीं है, तो क्या कहते हैं ऑलरेडी हमारे पास होल नंबर है तो वो वैसे ही आ जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल में है ये 12.7। इसको अब हम राउंड अप कैसे करेंगे देखना है। डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 5 से वैल्यू बड़ी है कि छोटी है, 7 है। तो राउंड ऑफ करके इसका ये वाला इसको देख रहे हैं हम पॉइंट से पहले को, और राउंड अप होके डिजिट में 2 में 1 प्लस हो जाएगा तो ये 13 बन जाएगा। इस तरह पॉइंट के बाद वैल्यू देखनी है 8 है, 5 से बड़ी है, उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा। 25 ऑलरेडी होल नंबर है तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब डेसिमल होएगा हम उसको होल नंबर में चेंज कर देंगे। होल नंबर क्या होता है, ये 13, 20, 25 जो पॉइंट के बगैर आता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। इस तरह 42.07 राउंड अप, इसको राउंड अप कैसे करेंगे कि 7 है, 7 से ये क्या कहते हैं इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये राउंड ऑफ करना है ना, ये 7 क्या 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इंक्रीमेंट पॉइंट की अगली वाली वैल्यू में हो जाएगा। तो ये 43 हमारे पास कहते हैं होल नंबर आ जाएगा राउंड ऑफ होके। राउंड डाउन क्या हमें कहता है, इफ़ द नेक्स्ट डिजिट इज़ 4 और लेस 0, 1, 2, 3, 4 कीप द डिजिट इन द टारगेट प्लेस वैल्यू द सेम एंड रिप्लेस ऑल डिजिट्स टू द राइट विद 0। राउंड डाउन हमें कहता है कि अगर आपका जो दिया हुआ डिजिट है वो 4 या 4 से छोटा हो तो उसको टारगेट वैल्यू में वैसे ही रहने दें और बाकी सारे राइट पे जो सी वैल्यूज़ हैं उनको 0 के साथ तब्दील कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 7.4 राउंड डाउन करना है। देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू 4 से छोटी है, 4 है और 4 होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो ये राउंड ऑफ होके सेम वैल्यू यानी टारगेट में यानी राउंड ऑफ होके यानी सेम वैल्यू आ जाएगी, 7 ही आ जाएगी, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि राउंड डाउन है। इस तरह 12.3 है, राउंड डाउन करना है इसको, ये 3 है, क्या ये 3 4 से छोटा है जी, इसको 12 को हम फिर वैसे ही रहने देंगे, होल नंबर में आ जाएगा हमारे पास 3.3। इसको राउंड डाउन करेंगे तो 3 क्या 4 से छोटा है तो इसको 3 को वैसे ही रहने देंगे तो ये एक होल नंबर बन जाएगा। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है कि आपके पास एक वैल्यू दी जाती है, उसके लेफ़्ट में आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए जो ज़ीरो ना हो बल्कि 1, 2, 3 सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। जिस तरह ये देखें 1, 2, 3, 4, इस वैल्यू में हमारे पास ये राइट साइड पे देखना है, लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे हमने पहला जो सा है देखना है नॉन ज़ीरो डिजिट, क्या 1 0 है, नो, तो फिर ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट वाला जो सा है 1 आ जाएगा।
नोट में क्या कह रहे हैं, ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। 1 2 0 0 3 4 कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक वैल्यू दी जाए, उसके अंदर वे यानी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 1 है, उसके आगे देखें 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये 2 ज़ीरो आ रहे हैं, क्या ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? तो जी हाँ, ये हमारे पास अगर 1 और 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आगे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो उसके दरमियान में जितने भी ज़ीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है हमारे पास। नंबर हमारे पास दिया है 5 0 0 0 0। इसमें हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। देखिए, ये फर्स्ट जो सा सिग्निफिकेंट नंबर जो सा लेफ़्ट पे होता है, ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट होता है। ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट इसके 0 0 0, क्या ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बिकॉज अगर इसके यहाँ पे एक 1 आता है तो ये मिड में ज़ीरो होते हैं, तो फिर ये सिग्निफिकेंट होते हैं। वैसे ये राइट पे आ रहे हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इस तरह 0.008, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये देखें, ज़ीरो फर्स्ट राइट जो सा है ये नॉन ज़ीरो है, नो नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो नो, ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है 8, तो इससे एक इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 89, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें दो हैं टोटल। अब ये देखें नंबर 1002, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये फर्स्ट वाला तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और 2 भी हो गया क्योंकि नॉन ज़ीरो है, और ज़ीरो मिड में, नॉन ज़ीरो के मिड में आए तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, हमने पीछे नोट में पढ़ा है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 4.9210, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 340, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे पास? 3 और 4, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसमें हमने ये लास्ट वाले ज़ीरो को क्यों सिग्निफिकेंट फिगर देखा है? क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है ये, और इससे पहले जो है सिग्निफिकेंट फिगर थी, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, कि ज़ीरो भी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। ये एक पूरा होल नंबर था, इसलिए हमने इसके अंदर ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 1251, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 1, उसके बाद वो कह रहा है कि इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमने राउंड अप रूल लगाना है या फिर राउंड डाउन लगाना है। 1 के बाद हमारे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे कि कौन सा है, वो 2 है। अब 2 जो सा है, क्या ये 4 से छोटा है या 5 से छोटा है या फिर 5 से बड़ा है? ये 5 से छोटा डिजिट है, तो ये इसमें अगली वैल्यू जो सी है वो सेम वैसे ही रहेगी, तो 1 आ जाएगा। बाकी जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको हम ज़ीरो कह देंगे, कर देंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, उसको राउंड ऑफ करने का रूल है कि फर्स्ट इसको राउंड अप करने के बाद बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम ज़ीरो कह देंगे। अगर इसको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो ये पहली दो वैल्यूज़ छोड़ के तीसरी वैल्यू को देखेंगे। तीसरी वैल्यू 5 हो गया, 5 क्या 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 है, तो 5 इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये इंक्रीमेंट होके ये 2 को 3 कर देगा, तो 1 3 आ जाएगा। आगे 0 0 दो डिजिट्स बच जाते हैं, तो आगे 0 0 आ जाएगा। राउंड अप टू थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम इसको देखेंगे कि 3 डिजिट्स छोड़ के अगली वैल्यू 1 है, क्या 1 4 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो ये अगली वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, 1 to 5 रहेगा, और आगे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, और ये इसमें क्या कह रहा है 5 9 2 8 7, इसके अंदर फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, इससे अगला वाला डिजिट देखना है। 9 है, 9 क्या 5 से बड़ा है क्या छोटा? 5 से बड़ा है, तो एक इंक्रीमेंट इधर हो जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा। आगे जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे 0 आ जाएंगे।
आगे अगले देखते हैं। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट्स छोड़ के तीसरे को देखना है। तीसरे 2 क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो इसमें अगली वैल्यू सेम वैसे ही रहेगी। तो 5 9 आगे जितने भी डिजिट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे कन्वर्ट। और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक 3 डिजिट्स छोड़ के अगला वैल्यू देखनी है। 8 है, 8 क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है? अगर बड़ा है तो एक इंक्रीमेंट 2 में हो जाएगा अगले डिजिट में, थर्ड वाले में। तो ये 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 9 3 आगे जितने भी डिजिट्स होंगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये डेसिमल में अगर आ जाए तो इसको हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं? राउंड अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट 8 7 5 3 7 6, इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। देखें पॉइंट के बाद देखें ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 8 है, इसके बाद 7 है। 7 क्या 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो एक इंक्रीमेंट इसमें हो जाएगा अगले डिजिट में, तो वो 9 हो जाएगा। आगे जितने भी वैल्यूज़ होंगी उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आगे 7 था तो 7 0 में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट के बाद जितने भी 0 हों वो भी आगे होल नंबर में ही हम लिखते हैं। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको होल नंबर में ही लिखेंगे। राउंड टू सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो डिजिट छोड़ के अगला डिजिट देखें कि आगे 5 से बड़ा है कि छोटा। 5 है तो इसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे 7 में, तो ये हमारे पास 88 बन जाएगा। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ के 3 है हमारे पास। 3 क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है? अगर छोटा है तो सेम वैल्यू वही रहेगी, तो 87.5। राउंड डेसिमल नंबर, फर्स्ट डेसिमल प्लेस को हम कहते हैं ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। के डेसिमल पॉइंट जो सा होता है पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आए तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस। अगर दो डिजिट्स आ जाए पॉइंट के बाद तो सेकंड डेसिमल प्लेस। अगर 3 डिजिट्स आ जाए तो थर्ड डेसिमल प्लेस। इसी तरह आगे 4 डेसिमल प्लेस, 5th डेसिमल प्लेस। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स बढ़ते जाएंगे उतनी डेसिमल प्लेस भी बढ़ती जाएगी। अब ये 87.5376 को राउंड अप 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। 1 2 1 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक हमने देखना है। 1 2 3, 3 देख लिया। अब इसके ये नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? 6 हमारे पास। क्या ये 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो एक इंक्रीमेंट इसमें हो जाएगा 7 में, तो 7 हमारे पास 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। 87.538। राउंड नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव साइड पे भी काउंटिंग चलती है और नेगेटिव साइड पे भी काउंटिंग चलती है। -23 45 76, राउंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, उससे नेक्स्ट डिजिट देखना। 5 है, क्या 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है? 5 के इक्वल है तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 में और आ जाएगा -3 -2 3 5। आगे नेक्स्ट जितने भी डिजिट्स होंगे वो जितने 0 आ जाएंगे। ये जो जिसको हम टारगेट कर रहे हैं ना, जिसको देख के कर रहे हैं उसका भी 0 आएगा साथ में। 48.35 67, राउंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट और थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके बाद 5 है, 5 इक्वल है 5 के या 5 से बड़ा है? 5 के इक्वल है, उससे नेक्स्ट वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाकी जितने भी वैल्यूज़ होंगी 5 6 7 इनकी की जगह पे 0 आ जाएगा, 4 हो जाएगी। -28.3920, इसको राउंड अप 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। डेसिमल के बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। फिगर्स कौन सी होती हैं? पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर पॉइंट के बाद। ये नहीं कि पॉइंट के बाद स्टार्ट करनी है सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट जो भी वैल्यू होगी वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। और डेसिमल में ऐसा नहीं होता। डेसिमल में होता है कि पॉइंट के बाद अगली 3 वैल्यूज़। ये डेसिमल का फ़र्क है और ये सिग्निफिकेंट का फ़र्क है कि पॉइंट के बाद जो 3 वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल प्लेस वाली होती हैं और सिग्निफिकेंट फिगर जो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और बेशक पॉइंट के बाद तीसरी आ रही तो वो तीसरी काउंट होगी।
इसको अब हमने 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। 3 वैल्यूज़ देख ली, उससे नेक्स्ट वैल्यू 0 है क्या, 0 5 से छोटी वैल्यू है तो 1 इंक्रीमेंट नहीं होगा, सेम वैल्यू रहेगी, तो ये इतनी डिजिट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अराउंड रैशनल नंबर क्या होते हैं, 7 और 9 बटे की फॉर्म में होते हैं, 0.4 या टर्मिनेट हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं, या फिर 0.222 आगे सोन, या फिर रीअकर हो रहे होते हैं। नॉन टर्मिनेट मीन्स रीअकर जो बार बार आते रहते हैं, इसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब 17 डिवाइडेड बाई 3 राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कह रहा है कि ये हमारे पास वैल्यू दी है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने राउंड ऑफ करना है। इसके लिए हम 17 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 5.666, आगे सोन वही वैल्यू आ रही है। तो इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट से पहले वाली और दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद वाली, उससे अगली वैल्यू हमने देखनी है, वो है 6 क्या 5 से बड़ी है, हाँ, तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 में, तो ये 5.7 आ जाएगी। 235 डिवाइडेड 28 राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। इसमें क्या होगा, पहले 235 को 28 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 8.392857। तो ये इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ देखनी है, पहली डेसिमल प्लेस और सेकंड डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस है। इससे नेक्स्ट वैल्यू हमने देखनी है, वो है 2 है हमारे पास। 2 5 से छोटा है तो वो अगली वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये 8.39 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या है, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये उसने हमें वैल्यू दिया और आगे बताया हुआ कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर के ज़रिए राउंड ऑफ करना है या फिर डेसिमल के ज़रिए। तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4763 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमें एक नंबर दिया गया, उसको कहा गया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके मालूम करने हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंट 4 है, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर 7 है। इसके नेक्स्ट डिजिट देखना है। इसका नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पे हमारे पास 6। क्या 6 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 1 एक इंक्रीमेंट कर देंगे उससे अगले नंबर पे, जो जिसको हम जिस तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करनी है। तो 7 में 1 जमा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे उसके आगे 0 आ जाएगा। इस तरह सेकंड पार्ट है 7 8 5 0 2 9 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको मालूम करना है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट 7, दूसरा सिग्निफिकेंट 8, तीसरा सिग्निफिकेंट 5। अब इससे नेक्स्ट थर्ड सिग्निफिकेंट से अगला वाला डिजिट देखना है, 0 है। 0 क्या 5 से बड़ा है? अगर छोटा है तो सिमिलर अगला नंबर जो सा सिग्निफिकेंट फिगर तक मालूम करना है वो सेम रहेगा, तो वो 5 आ गया। आगे जितने भी डिजिट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। 8 0 9 5 3 2 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक मालूम करना है। 8 पहला सिग्निफिकेंट फिगर, 0 दूसरा, 9 तीसरा, 5 चौथा। 0 यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है। जो दरमियान में आएगा 0 तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। 5 से नेक्स्ट डिजिट देखना है, वो हमारे पास 3 है। 3 क्या 5 से बड़ा है? अगर नहीं बड़ा तो अगला नंबर सिमिलर वैसा ही रहेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। 5 आगे जितने भी डिजिट्स होंगे 4 के सिग्निफिकेंट फिगर के बाद उनको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। 0 0 0 0.0289356 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक मालूम करना है। इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये 0 है नहीं, ये दूसरा 0 है नहीं। क्यों? क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट, इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट का फिगर कहाँ पे है? यहाँ पे 2 है कोई, या 1 3, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर उसके मिड में 0 आए तो फिर ये होगा सिग्निफिकेंट फिगर 0। ये स्टार्टिंग वाले 0 कोई मायने नहीं रखेंगे। हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 वाला आ रहा है, फिर 8,
फिर 9, फिर 3, फिर 5। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गए। अगला डिजिट देखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। ये हमारे पास 7 है। अगर 7 5 से बड़ा होगा तो एक हमने अगले नंबर में इंक्रीमेंट कर देना है, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। और अगला डिजिट जो सा होगा उसकी प्लेस वैल्यू हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 3 4 5 9 8 7। 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक मालूम करना है। 2 3 4 5 9, यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 8 जो सा है वो हमने देखना है कि अब ये 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीमेंट कर देंगे हम यहाँ पे इधर। तो ये 9 में 1 प्लस करें तो 10 हो जाएगा। 10 ये 0 लगेगा। आगे जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.780247। इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मालूम करना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट 0 है नहीं, क्योंकि ये पहला सिग्निफिकेंट वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ये 7 फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, 8 सेकेंड, 0 थर्ड और 2 फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। 0 यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है। अभी 2 से नेक्स्ट डिजिट देखना है वो 5 से क्या बड़ा है। अगर नहीं बड़ा तो अगला नंबर सिमिलर रहेगा। तो आगे जितने भी डिजिट्स होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर। वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपको डेसिमल प्लेस दिया तो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, अगर सिग्निफिकेंट फिगर दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। चलो देखे हैं इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 2.785 टू डेसिमल प्लेस तक हमने इसको लेके जाए। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस देखनी है, 7 और 8 2 प्लेसेस है। 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5। क्या 5 के इक्वल या 5 से बड़ा है? हाँ 5 के इक्वल है, तो एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा वेरी नेक्स्ट डिजिट 8 के अंदर। 8 के अंदर 1 प्लस करें 9 आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 8.9856 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना चाहिए। डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर अगर डेसिमल प्लेस 4 से डेसिमल प्लेस कहता है तो हम फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को गिनते हैं। इसने सिग्निफिकेंट फिगर का है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास 8 है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है 8, फिर थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 9, फिर फोर्थ सिग्निफिकेंट नंबर 8। 8 के बाद वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है। 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर 5 के इक्वल है तो इसमें 8 में हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 3 है 15.3456 टू डेसिमल प्लेस तक जाना है। डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस देखनी है 3 और 4। 4 के वेरी नेक्स्ट डिजिट हमने देखना है वो 5 के इक्वल या बड़ा होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो हम 1 नंबर ऐड अप कर देंगे 4 के अंदर। 1 नंबर ऐड होगा तो ये 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 10.4576 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है हमने। सिग्निफिकेंट फिगर उसने कहा है, ना कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस का है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, सेकंड 0 है, थर्ड हमारे पास 4 है। 4 के बाद वाला जो सा डिजिट है वो हमने देखा है 5 है। 5 जो सा 5 के इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 में, तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा, तो 10.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन एज। ये कह रहा है कि हमने इंटीजर्स को 0 से अवे लिखना है। चलिए देखते हैं कि अवे फ्रॉम इंटीजर्स का मतलब क्या है। ये देखें एग्जाम्पल में कह रहा है -234576। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो ये इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड्स 0, ये कह रहा है अगर हमने 0 के टूवर्ड्स लेके आना है तो हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। और दूसरी लाइन है इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0, ये 0 की तरफ है और ये 0 से दूर है। अब इसको हम क्या करेंगे, -234576 इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट 2, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर 3 और थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर 4।
4 के वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है। अब हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। अब राउंड ऑफ नहीं हम करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये टूवर्ड्स ज़ीरो नहीं रहेगा, ये बल्कि अवे फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा, और बाकी सारे डिजिट्स की जगह हम ज़ीरो लिख देंगे। और अगर हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, इफ़ वी want to round the number away from 0, -23, 5, 0, 0, 0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 2, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर 3, थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर 4। अब 4 के वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है। 5 में अगर देखते हुए 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो 1 इंक्रीमेंट कर देंगे 4 के अंदर, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 5 और आगे जितने भी डिजिट्स हो लिख देंगे 0। अगर हम राउंड ऑफ नहीं करते, राउंड ऑफ, तो इसका मतलब टूवर्ड्स ज़ीरो। अगर राउंड ऑफ कर देते हैं तो अवे फ्रॉम ज़ीरो। इसी तरह यही एग्जांपल दूसरी दी है, -23, 4, 5, 7, 6, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने लेके जाना है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 2, सेकंड 3, थर्ड 4 और फोर्थ 5 और फिफ्थ जो सा सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास 7 है। 7 के वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है। अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये अवे फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा, और अगर हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते तो ये हमारे पास 7 ही रहेगा, और अगर राउंड ऑफ कर देते तो ये 8 बन जाएगा। अगर राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो हमारे पास टूवर्ड्स अवे ज़ीरो के वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, राउंड द नंबर टूवर्ड्स ज़ीरो। और अगर हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो अवे फ्रॉम ज़ीरो, और आगे जितने डिजिट्स होंगे उसमें ज़ीरो लिख देंगे। कि नोट में हमें कह रहा है कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हम जितना ज़ीरो के करीब तरीन होंगे वो हमारे लिए ग्रेटर नंबर होगा, और जितना हम ज़ीरो से दूर होंगे वो हमारे पास स्मॉलर नंबर होगा। अब ये देखिए, ज़ीरो के करीब तरीन नंबर हमारे पास 4 है। 4 यहाँ पे हमारे पास सबसे ग्रेटर देन होगा, और ज़ीरो से दूर हमारे पास नंबर 2 है, और ये 2 हमारे पास स्मॉलर नंबर होगा। इस तरह बाकी एग्जांपल्स में भी ऐसे ही होगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं। हम देखें, ये हमारे पास होल नंबर था, अब ये हमारे पास डेसिमल में नंबर आ गया। डेसिमल के लिए उन्होंने कहा है 3 डेसिमल प्लेस तक इस नंबर को आप करें। डेसिमल के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस नंबर हमारे पास 3 है, सेकंड 5, थर्ड हमारे पास 6 है। 6 के बाद वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है। 7 अगर 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीमेंट कर देंगे हम 6 में, तो 6 हमारे पास 7 बन जाएगा। आगे हम इसके ज़ीरो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एक डेसिमल प्लेस के बाद हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे, और जबकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम ज़ीरो लगाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद ज़ीरो लगेगा और डेसिमल प्लेसेस के बाद ज़ीरो नहीं लगेगा। इसमें देखें -48.3567, इसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक से हमने इसको राउंड ऑफ करना है। 3, 5, 6 3 डेसिमल प्लेसेस होगी। अब वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है। 7 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 में। 1 इंक्रीमेंट होके हमारे पास 7 दे देगा। अगर हम इसको 7 लिख देंगे तो ये अवे फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा, और टूवर्ड ज़ीरो के लिए हमने क्या ऊपर सीखा है कि ज़ीरो में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो राउंड ऑफ नहीं होगा तो हमारे पास ये होगा टूवर्ड्स ज़ीरो। अगर राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये हमारे पास अवे फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा, अगर राउंड ऑफ नहीं होगा तो हमारे पास टूवर्ड्स ज़ीरो। और क्वेश्चंस हमारे पास जितने भी हैं वो अवे फ्रॉम ज़ीरो के, मतलब राउंड ऑफ करके ही लिखना है। अब -48.3567 इसको सिग्निफिकेंट फिगर, ये डेसिमल प्लेसेस का देख लिया, अब सिग्निफिकेंट फिगर का देख लेते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4, सेकंड 8, थर्ड 3, फोर्थ 5 और फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 6 है। 6 के बाद वेरी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है। 7 है, और अगर 7 5 से बड़ा है, अगर हम 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास ये 7 बन जाएगा, और अगर 7 बन जाएगा तो हमारे पास ये टूवर्ड्स, अगर राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो हमारे पास टूवर्ड्स ज़ीरो, और अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास ये क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर अवे फ्रॉम ज़ीरो बन जाएगा। -48.3575 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। तो बीच में आपने एंड पे ज़ीरो नहीं लिखना, जो सा डिजिट्स बच जाते थे ना, जिस तरह यहाँ पे 7 बच गया तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे,
क्योंकि ये एक डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू है, और अगर होल नंबर्स की वैल्यू होंगी फिर उसमें हम इसको 0 लिखेंगे। चलें इसके अब क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 -23.456, इसको हमने राउंड ऑफ करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस के लिए। इसको करने से पहले हम एक अपना पिछला काम रिवाइज कर लेते हैं कि अवे फ्रॉम ज़ीरो के लिए हमने राउंड ऑफ करना है, जबकि टूवर्ड ज़ीरो के लिए राउंड ऑफ नहीं करना है। इसमें हमारे पास यूज़ होगा अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो इसका मतलब हम राउंड ऑफ तो करेंगे। डेसिमल और होल के लिए दो अलग पॉइंट्स थे हमारे पास, पीछे पर हम रिवाइज कर लेते हैं। डेसिमल के लिए हमने तमाम डिजिट्स जो से उसके राइट में आ रहे थे वो हमने रिमूव कर देने हैं। जिस तरह ये पॉइंट है ना डेसिमल वाला है, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ तो लाजमी करना है, तो राउंड ऑफ करने के बाद बाकी जो 6 हो जाएगा इसको हमारे पास 5 और 6 जो से ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। हाँ, जबकि हमने ज़ीरोज़ को रिमूव कर देना है डेसिमल के अंदर। जबकि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमने राउंड ऑफ तो करना ही करना है, और बाकी जितने लेफ्ट ओवर डिजिट्स होंगे उनको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है ना, 4 5 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद राउंड ऑफ करने के बाद बाकी जो सा डिजिट बचेगा ना उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। 2 और 5 दो डिजिट्स बचे थे उनको 0 पुट करने हैं, जबकि डेसिमल में नहीं करेंगे और होल में करेंगे। इसी तरह ये -17.7898 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। तो ये फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट, थर्ड और फोर्थ के बाद हमारे पास 9 है। 9 5 से बड़ा 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 8 में, तो 8 9 हो जाएगा, और बाकी जो दो डिजिट्स होंगे वो 0 होंगे, और हमने ज़ीरोज़ को रिमूव कर देना है डेसिमल के अंदर, ज़ीरोज़ को पुट नहीं करना। और जबकि ये एक होल नंबर है, होल का सिग्निफिकेंट फिगर 5 तक लेके जाना है। 1 1 7 2 8, 8 के बाद 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो हम 8 में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, 9 बचेगा, बाकी 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको रिमूव करें ज़ीरोज़ को कि रहने दें? और अगर सिग्निफिकेंट फिगर होगा और होल होगा तो हम ज़ीरोज़ पुट करेंगे। अगर डेसिमल में पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू आ रही है, जिस तरह ये पॉइंट के बाद आ रही है, तो हम इन दोनों में ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे। ये अगर 2 पॉइंट्स आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है राउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर। ये नहीं, हमने रैशनल नंबर्स दिए हैं, अब इनको हमने राउंड ऑफ करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 23 डिवाइडेड 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। हमने 23 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 7.6666। इसको 3 डेसिमल प्लेस तक, डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ हमने देखनी है। 6 6 6 6 अगर 5 से बड़ी है तो हम राउंड ऑफ कर देंगे। अगर ये वाला 3 डेसिमल प्लेस के बाद देंगे, अगर 6 जो से है यहाँ पे 5 से बड़ी है तो 1 इंक्रीमेंट कर देंगे 6 में, तो ये हमारे पास 7 बन जाएगा। तो हमारे पास राउंड ऑफ होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7667। अब 55 डिवाइडेड 3 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। 55 को 3 पे डिवाइड किया 18.333 आ गया। 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ चूज किया, उसके बाद 3 है। 3 हमने अगर 5 से छोटा है तो अगला नंबर सिमिलर वैसे ही रह जाएगा। 47 डिवाइडेड 7 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। 47 डिवाइडेड 7 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। 47 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 6.7142 आंसर आया। 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज देखनी है, 7 और 1, इसके बाद 4 है। 4 5 से छोटा है तो अगली वैल्यू सेम वैसे ही रह जाएगी। 22 डिवाइड 6 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाए। 22 को 6 पे डिवाइड किया हमारे पास आया 3.666। अब 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद 6 वैल्यू 5 से बढ़िया तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 उसमें, और वो 7 आ जाएगा। बाकी जो डिजिट्स बचेंगे वो ज़ीरोस आएंगे ना, उसकी जगह वो हमने रिमूव करने, क्योंकि ये डेसिमल प्लेसेस में है। और अगर होल में हो गया हमारे पास तो फिर वो ज़ीरोस लिखेंगे। 25 डिवाइडेड 29, ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.862068 आ गया। तो अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। 86205 6 तक हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगले डिजिट्स 8 है, 8 5 से बड़ा है तो हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे 6 में, तो ये 7 पे। अगला डिजिट जो है वो 0 देगा और हम उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हम ये पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले क्वेश्चन में।
5 डिवाइडेड ओवर 521, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। 5 को 521 पे डिवाइड किया तो 0.00959692 आ जाएगा। इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। डेसिमल के बाद हमारे पास ये 0 फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। तो ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 वैल्यूज़ होगी। यहाँ 6 तक अगली डिजिट जो है 9 है। अगर ये 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 में, तो ये 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनके अंदर बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी हैं। चले देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.0028। इसके अंदर मैंने बतानी है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो सी होती है वो हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.002 एक नॉन ज़ीरो हमारे पास है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 0 जो सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आता है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होती है। अब 0.1080, इसके अंदर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट 1 है हमारे पास। तो 11080 क्योंकि इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रही है, और ये वाला जो सा 8 के बाद भी जो से सिग्निफिकेंट फिगर के बाद भी हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। 0.000235, इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि फर्स्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, उसके बाद अगर दरमियान में आए या उसके बाद में आए तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लाजमी होनी चाहिए, तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद योर एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। इसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन एरर का फॉर्मूला हम देखते हैं वो क्या है। इसका फार्मूला है अप्रॉक्सीमेशन एरर का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो सी होती है, जो सी हमें क्वेश्चन में दी की होती है, उसको हम राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेशन राउंड ऑफ कर देते हैं हम उसको। और अगर हमने एक्यूरेट वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में हु बहू वैल्यू दी हो उसी को कैलकुलेट करके आंसर निकालें, वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। और जबकि अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो हम उसको राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ को निकालेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं इनको कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 3.78 डिवाइडेड ओवर 1.98। अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाल ली कि 3.78 को राउंड ऑफ करके हमने 4 लेट सपोज कर लिया, 1.98 को राउंड ऑफ करके 2 सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3.78 को डिवाइड किया 1.98 से, तो हमने इसको राउंड ऑफ 4 के किया और इसको राउंड ऑफ 2 के किया। तो 2 डिवाइडेड ओवर 2 आंसर हमारे पास 2 आ गया। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। एक्यूरेशन अब हमने निकाल ली। अब ये एक्यूरेशन है। एक्यूरेशन में 3.78 डिवाइडेड और 1.98 वो जो वैल्यू दी है हमने उसी को एक्यूरेट क्या कहते हैं सॉल्व कर लेना है। 3.78 को 1.98 पे डिवाइड किया तो 1.90 हमारे पास आ गया। अप्रॉक्सीमेशन एरर के फॉर्मूला है अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो हमारे पास आई है उसमें से माइनस कर देंगे एक्यूरेशन वैल्यू। तो 2 में से 1.90 को माइनस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड ओवर 2.53। इसकी अप्रॉक्सीमेशन हमने ले लेनी है। 7.62 को हमने अप्रॉक्सीमेट 8 कर लिया, उसको राउंड ऑफ करके 8 कर लिया। 2.53 को राउंड ऑफ करके 3 कर लिया। 330 को राउंड ऑफ करके हमने 300 सपोज कर लिया। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे क्वेश्चन के अंदर। 330 को हमने लेट सपोज 3 किया है, 7 को 8 सपोज किया और 2.53 को हमने 3 सपोज किया है। इसको मल्टीप्लाई करके 300 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। अब एक्यूरेशन यानी एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड ओवर 2.53 कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 993.51।
अब इसकी अप्रॉक्सीमेशन एरर निकाल लेना है, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास 993.91 आई है और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो सी 800 आई है। एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हमने निकाल दी तो 193.91 हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड ओवर 4593 माइनस 3690। अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाल ली। 28.35 को हमने 28 सपोज कर लिया, 30.15 को हमने 30 सपोज कर लिया है, 4593 को अप्रॉक्सीमेट हमने 5000 के इक्वल कर लिया है और 3690 को लेट्स सपोज हमने कर लिया है कि ये 4000 है। अप्रॉक्सीमेशन हमने उसके ना होल नंबर यानी पूरा पूरा लेते हैं, ना कि ये थोड़ा थोड़ा कम कम और या फिर पॉइंट्स में आए। वैल्यूज़ जो हमने सपोज की हैं वो क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। 28 प्लस 28 ये 28.35 की जगह लिख देंगे, 30.15 की जगह 30 लिख देंगे और ये 4000 की जगह 5000 लिख देंगे, 3000 कुछ वैल्यू की जगह हम 4000 लिख देंगे। 28 में 30 प्लस करेंगे 58 आ जाएगा। 4000 5000 में से 4000 निकालेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। 58 को 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.058 वैल्यू आ गई। एक्यूरेशन हमने मालूम करनी है, जो क्वेश्चन दिया उसको वैसे ही सॉल्व कर लेना है। ऊपर वाली वैल्यू में 30 प्लस करेंगे और 45 माइनस 3690 माइनस करेंगे तो हमारे पास 903 आ जाएगा। ऊपर 58.5 आ जाएगा। 58.5 को डिवाइडेड ओवर 903 करेंगे तो 0.00 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 0.058 है जबकि एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास 0.06 है। इसको माइनस किया तो हमारे पास माइनस 0.02 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड ओवर 5.36। अप्रॉक्सीमेट हमने कर लिया। 133 को हमने 100 के सपोज कर लिया, 8.95 को 9 के सपोज कर लिया, 5.36 को हमने 5 के सपोज कर लिया। अब वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। 133 की जगह 100 लिख देना, 8.95 की जगह 9 लिख देना, 5.36 की जगह 5 लिख देना। 100 में 9 प्लस किया 109 डिवाइडेड 5 किया तो 21.8 आ गया। एक्वेशन वैल्यू निकाल लेनी है। 133 जो क्वेश्चन दिया उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड ओवर 5.36 ये आया हमारे पास। 133 को 8.95 में प्लस किया 141 आ गया, डिवाइडेड 5.36 किया तो 26.5 आ गया। अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 21.8 आई है और जबकि एक्यूरेट वैल्यू 26.5 आई है। अभी 21 में से 26.5 निकाल देंगे तो हमारे पास माइनस 4.7 आ। 26 में ना 26 में 21 निकालेंगे तो 4.7 आंसर आ जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल चाइना इज़ 196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये उसने चाइना के वॉल की लेंथ दी है, उसने कहा फर्स्ट डेसिमल प्लेस और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करो। चले इसको देखते हैं। ये चाइना की वॉल की उसने वैल्यू में दिया है 21,196.18। उसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू डेसिमल प्लेस के हमारे पास 1 है। 8 वेरी नेक्स्ट डिजिट 8 है। 8 अगर 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीमेंट कर देंगे उसके डिजिट में जिस तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और बाकी जितने पॉइंट जो डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें जो उनसे लेफ़्ट में हमारे पास बच जाते हैं ये ज़ीरोस, उनको रिमूव कर देते हैं। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर भी हो उसमें भी जो उनसे लेफ़्ट बच जाते हैं वो भी रिमूव कर देते हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद जो उनसे ना वैल्यू देखनी है वो 1 है। अगर 1 5 से छोटी है तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 6 की 6 वैल्यू आ जाएगी और बाकी जो से 2 डिजिट्स हैं वो 0 आएंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल की वजह से बाकी जो से ज़ीरोस बच जाते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 1274 2 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ये अर्थ का डायमीटर दिया है, उसको 3 और या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अर्थ का डायमीटर हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में 1 2 7 4 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा है तो वो वैल्यू हमारे पास सिमिलर रहेगी और बाकी जो उनसे वैल्यूज़ है वो ज़ीरो आ जाएंगी। यहाँ पे ज़ीरो इसलिए आई है क्योंकि ये डेसिमल प्लेस नहीं है, ये हमारे पास होल वाला क्वेश्चन है, ये होल नंबर है, इसमें कोई इशारिया नहीं आ रहा। अब अगला देखते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक 4 तक लेके गए और बाकी अगला नेक्स्ट डिजिट देखा 5 से छोटा है तो सिमिलर डिजिट वैसे का वैसा ही रहेगा और बाकी आगे वाले जो उनसे डिजिट्स हैं वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ये होल नंबर है। होल में आगे वाले जो उनसे वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि डेसिमल में आगे वाली वैल्यूज़ रिमूव हो जाती हैं, ज़ीरोज़ जो उनसे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मिलेंगे।